आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोड, हिंदी में कहते हैं बहुलक, और इसका दूसरा नाम भी है वुइस्टिक, और इसका प्रतीक है आपका जेड। क्या है प्रतीक? जेड। जैसे समांतर माध्य में आपका प्रतीक क्या होता था? एक्स बार। क्या होता था? एक्स बार। और मीडियन में क्या होता था आपका प्रतीक? एम। उसी प्रकार से बहुलक में आपका जो सिंबल है, प्रतीक है, उसको क्या कहते हैं? जेड। इसको ज्ञात करने का क्या तरीका है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नांकित जूतों की आकार संख्या से बहुलक आकार ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो जूतों की संख्या आपको दी हुई है, तो की संख्या कैसे दी हुई है? 2 है, 4 है, 1 है, 2 है, 7 है, फिर 7 आपका 2 बार आया है, 6 आपका इधर 3 बार आया है, 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 6 आपका फिर 3 बार रिपीट हुआ है, फिर 3 3 है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले उपर्युक्त संख्याओं में, इस टेबल में हमें ये देखना है कि सबसे अधिक बार जो संख्या कौन सी प्रयुक्त हुई है। तो 6 संख्या जो है सबसे अधिक बार प्रयुक्त हुई है, और तो कोई संख्या आपको नहीं दिखाई दे रही है ना। 2 है, 4, 1, 7 भी 2 ही बार आई है, 6 इधर भी 3 बार है, और फिर आपकी 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बार आपकी संख्या कौन सी प्रयुक्त हुई है इसमें क्वेश्चन में? 6, यानी कि 6। तो प्रयुक्त संख्याओं में 6 संख्या सबसे अधिक बार प्रयुक्त हुई है, अतः यही संख्या हमारी क्या होगी? बहुलक होगी। तो मोड हमारा क्या हो गया है आपका? z = 6। तो ये आपका किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत आपने जब इसका बहुलक ज्ञात कर लिया है, तो आपने किस विधि के द्वारा इसको ज्ञात किया है? इसको आपने निरीक्षण विधि के द्वारा ज्ञात किया है। निरीक्षण विधि से आपने व्यक्तिगत श्रेणी में, इस विधि में निरीक्षण द्वारा यह निश्चित किया जाता है, यानी पता लगाया जाता है कि कौन सा मूल्य या कौन सा मद सबसे अधिक बार आया है। जो मूल्य सबसे अधिक बार आता है वही हमारा क्या होता है? बहुलक होता है, यानी कि जेड होता है। इसके बाद इसी प्रकार से इसमें दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है? व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में, यानी डिस्क्रीट श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी को ही हम जब डिस्क्रीट श्रेणी में, खंडित श्रेणी में परिवर्तित करते हैं, तब आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे? जब व्यक्तिगत श्रेणी के अनेक मद 2 या 2 से अधिक बार आते हैं, क्या है? 2 से अधिक बार भी आ जाते हैं, तो उन्हें हमें किस क्रम में रखना होता है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में रखकर उनके सामने उनकी आवृत्ति लिख दी जाती है। जिस क्रम की आपकी आरोही क्रम में आपने लिखा है, उसके सामने ही उसकी आवृत्ति लिख दी। तो जो सर्वाधिक आवृत्ति वाला मद होता है, सर्वाधिक आवृत्ति वाला, फ्रीक्वेंसी वाला जो मद होता है, वही हमारा क्या होता है? बहुलक वर्ग होता है। क्या होता है? बहुलक मद होता है। इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 10 अधिकारियों का प्रारंभिक वेतन निम्नलिखित दिया हुआ है, तो उन अधिकारियों का बहुलक वेतन ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं आपके पास दी हुई हैं आपकी। 625 है, 500 है, 480 है, 500 फिर आपकी रिपीट हुई है, 460 है, 500 है, 525 है, 575 है, और आपकी 525 फिर आपकी 500 हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको इसको हमने आरोही क्रम में रख लिया। आरोही क्रम में हमने वेतन को कैसे रखा है? 460 आपका एक बार, 480 इसका एक आपकी फ्रीक्वेंसी है, 500 की आपकी क्या है? 4 हो गई, 525 की आपकी कितनी है? 2 है, 575 1,
और 625A। तो इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, उपर्युक्त उदाहरण में सर्वाधिक मद जो है आपका, जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, उसका मद आपका कितना है, 500। तो बहुलक वर्ग आपका क्या हो गया है, 500। तो 4 का प्रारंभिक वेतन आपका कितना है, 500 रुपये है। अतः बहुलक वर्ग बहुलक मद आपका कितना हो गया, 500 रुपये हो गया आपका। तो ये 10 अधिकारियों का जो वेतन दिया हुआ है उससे आप बहुलक इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद आपका एक अगला क्वेश्चन मैं और ले लेती हूँ, जिससे कि आप लोग जो हैं बहुलक को आसानी से व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत ज्ञात कर सकें। व्यक्तिगत श्रेणी और डिस्क्रीट श्रेणी। निम्नलिखित सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई आपकी सेंटीमीटर में दी हुई है, 150 है, 160 है, 170 है, 180 है, 190 है, 200 है और 210 है। तो ये आपकी क्या हो गई, एक्स हो गया, और ये इसकी व्यक्तियों की संख्या, ये आपकी क्या हो गई है, फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी कि आवृत्ति हो गई है। 150 की 2 है, 160 की 4 है, 170 की 8 है, 180 की 10 है, 190 की 5 है, 200 की 6 है और 210 की 3 है। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, हल करने के लिए उपयुक्त श्रेणी में 180 सेंटीमीटर मद मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक है, यानी 180 की आपको पता चल रही है, यानी 180 जो है आपका, ये पता चल रहा है, इसका जो आवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा है आपकी, 10 है आपकी, सबसे ज़्यादा है। तो यही आपका क्या होगा, जेड होगा, यानी कि बहुलक होगा। तो अब इस उम्मीद से आपको ये मुझे लगता है कि आपको बहुलक यानी कि जेड मोड समझ में आ गया है। समझ में नहीं आया है तो जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है वो कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। ये केवल व्यक्तिगत श्रेणी में, जब आपका व्यक्तिगत श्रेणी में क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम आपको कंटिन्यूस सीरीज़ में सिखाएंगे, क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। इसलिए पहले हम आपको व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी का वीडियो बना के बताया है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और बच्चों को भी आसानी हो जाए सीखने में और पढ़ने में। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको समय से मिल जाए और आप उससे आसानी से, सरलता से, शॉर्टकट में सीख सकें। ये बहुत मैंने सरलता से, आसानी से सीखने के लिए बनाया है, जिससे कि सब बच्चे आराम से सीख लें। थैंक यू।